उनकी राजनीति मंदिर मस्जिदों पर ही खत्म नहीं होती है। चाहे मोरबी कांड देख लो, मोरबी के अंदर प्रधानमंत्री आ रहे थे, उसी के दिन रंग रोगन और वहां का सीसीटीवी कैमरा और मीडिया को भी जाने नहीं दिया। रेवड़ी की बात सही बात बोला। तो हम ये कह रहे हैं भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में जो 150 यूनिट दिया है उसको क्या कहा जाए। ये मेरे बात को अच्छे से समझना, 2 सिलेंडर फ्री देने के वायदे कर रहे हैं, तो ये क्या है? उसको बोलना भी कुछ और है, कोई करना भी कुछ और है। उनके पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इसका असर गुजरात में देखने को मिलेगा? पूरा इंडिया में पड़ेगा। जैसे कि जो राहुल गांधी जो पप्पू बोलते थे ना, अब उनका पाप निकला मोदी का। अच्छा, राहुल गांधी ने 10 प्रश्न किए, मोदी कोई जवाब नहीं देता उसका। क्यों नहीं जवाब देता है? और वो विकास की बात करता है। 360 रुपए सिलेंडर था कांग्रेस के जमाने में, आज 1060 रुपए मिलता है। मोदी क्या कहाँ सो रहा है? स्मृति ईरानी बाटला लेकर घूम रही, तब भी निकलती है बात संसद में से। विकास नहीं विनाश हुआ है गुजरात का, और कभी भी मोदी से रहेगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। इससे पहले समृद्ध विकास गुजरात नहीं था क्या? ये मोदी दिया 2000 में, उससे पहले नहीं था विकास का? बिल्कुल सा विकास था। ये बोलता विकास दुनिया में गुजरात मॉडल बना के रखा है। अरे मॉडल उसका मॉडल हुआ है, 6 जोड़ी कपड़ा बदलता है। अब बोलता मैं जोगी हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा। मोदी जी है तो मुमकिन है हर चीज, क्या कहोगे? अरे मोदी है तो नामुमकिन है। अच्छा, कुछ मुमकिन नहीं है। दूध और दही पे टैक्स नहीं लगाता है, मोदी ने लगाया है। मोदी जी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। अरे खुद खा जाता है ये, इसके मंत्री खा जाते हैं, अमित शाह खा जाता है, ये पौधे खा जाता है, दूसरे खाने नहीं देता है। हमारे बुजुर्ग को बोलती है बोले चूड़िया पहनो, 250 रुपया गैस का सिलेंडर महंगा पड़ता था, अब 1160 सिलेंडर का हम देते हैं। क्या वो उसको सही लगता है? कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पेपर की कॉपी किया है। जो आम आदमी पार्टी का ढिंढोरा था, 3000 रोजगारी भत्ता, महिला सम्मान राशि, 300 यूनिट बिजली फ्री और सस्ता सिलेंडर, महंगाई से भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये जो हमारा पेपर फॉर्मूला था, हमारा ढिंढोरा था, उसका कॉपी कर रहे हैं और हमको रेवड़ी बोल रहे हैं और खुद प्रसाद बांट रहे हैं भाई। और जितने भी कॉर्पोरेटर है सब बीजेपी के हैं। बीजेपी वाले 30 साल से चाहते हैं तो पूरी अमरेवाड़ी विधानसभा स्वर्ग बन जाती। एक भी एमपी को 1.5 करोड़ बजट मिलता है और कॉर्पोरेटर को 25-25 लाख बजट मिलता है, पहले 15 लाख। अगर कैलकुलेशन करें ना 30 लाख का, तो मेरी अमरेवाड़ी विधानसभा स्वर्ग बन जाए। 1 इंच बारिश में यहाँ घुटन समय पानी भरा जाता है। बिल्कुल, यहाँ मैंने विजिट करा हूँ। हाँ, यहाँ भुआ खड्डे पड़ने की समस्या अलग है। जो अपने खड़े हैं 200 मीटर में यहाँ हाटकेश्वर ब्रिज है, वो 3 साल वो ब्रिज बनाने, 3 साल में 7 बार वो ब्रिज डैमेज हुआ है। अभी 3 महीने से बंद है और नीचे ब्रिज के नीचे टेका लगा है। जब मैंने अधिकारी को पूछा टेका हटाओ, तो बोले टेका हटा के तो ब्रिज गिर जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, टेका वाली सरकार है। और इसका एक इंजन तो गुजरात में फेल हो गया है और 2024 में दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा। ये इसके साबित मैं देख रहा हूँ कि एक इंजन फेल आपको साबित दूं। इसलिए तो मोदी जी 3-3 दिन यहाँ गुजरात में रुकना पड़ता है। एक दिन दिल्ली जाते हैं, मान सोते भी नहीं, 3 दिन इधर आ जाते। अरे मैं तो कहता हूँ गुजरात का इलेक्शन हो तो यहाँ ही मकान भाड़े ले लो, मैं दिला देता हूँ। भाजपा वाले की छेली दिवाली है। भाजपा के सरकार में मेरे महल का नाम भरत भाई भिवाड़ पटेल, आम आदमी पार्टी अमरेवाड़ी विधानसभा के उम्मीदवार है। सीधा मैं आपसे पूछूंगा कि सर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है वहीं पर आम आदमी पार्टी क्यों आती, केजरीवाल जी क्यों आते, क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी अभी पूरे राष्ट्र में अपना चुनाव लड़ने जा रही है, तो कांग्रेस तो पूरे राष्ट्र में पहले से लड़ती है। अगर आम आदमी पार्टी जा रही है, उनको लगता है कि हमारे पीछे पड़े, तो आम आदमी पार्टी भी पूरा राष्ट्रव्यापी अपना चुनाव अभियान चला रही है, तो हर जगह पे लड़ेगी। बिल्कुल अधिकार है। इसमें किसी के दबाव में या किसी के समर्थन में लड़ने की बात नहीं। आम आदमी पार्टी अपनी एक विचारधारा से चल रही है और पूरे देश में अपने विचारों को प्रदर्शित कर रही है। वो अपने काम के बारे में काम की राजनीति कर रही है, राजनीति का बदलाव कर रही है और जनता उसको समर्थन दे रही है। और ऐसा है तो यहाँ पे जनता का समर्थन मिलेगा, जहाँ पे उनका स्वागत मिलेगा, वहाँ जब सब जगह पे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये पक्का है। अच्छा, पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे तो कई आरोप लगे, क्या कहोगे इस पे? जो पार्टी रूल में होती है उनका काम ही ये होता है कि विपक्ष में या दूसरे राज्यों में जहां सरकारें हैं वहां उनको दबाने की कोशिश की जाए, उनको खरीदने की कोशिश जाए। 2014 से कई राज्यों में सरकार बनी और टूटी, कई विधायकों की खरीद बिक्री हो गई।
और ऐसी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति केवल एक ही पार्टी चलती है, वो पूरे इंडिया में सबको मालूम है कौन सी पार्टी विधायकों की खरीद बिक्री कर रही है। सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं, बावजूद इनके वो हमारा विरोध कर रही है, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये लोग आ गए तो हमारे वोट काटेंगे और हम हार जाएंगे। लेकिन हमारा भी मकसद तो यही है, एक भ्रष्ट भाजपा को यहाँ से दूर करना है, भ्रष्ट भाजपा के शासन से राज्य को मुक्त कराना है, पूरे देश को मुक्त कराना है। आज सीधा सवाल करेंगे हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनसे। क्या नाम है आपका सर? मेहुल राठौर। मेहुल जी, पार्टी का ऐसा आरोप है और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से कुछ नहीं करा। बीजेपी का भी आरोप है और आम आदमी भी कहती है कहीं कहीं कि कांग्रेस पार्टी से जनता का क्या फायदा हो, देश का क्या विकास हो। पहले तो ये बोल रहे 70 सालों में क्या हुआ, तो 70 सालों में मैं आपको बता दूं 15 मिनट के अंदर, 70 सालों में जहां इस देश में सुई भी नहीं बन सकती थी, उस देश में सैटेलाइट बनाने की अगर कोई प्रेरणा देने वाला था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। दूसरी बात, IIT, IIM जैसे बड़ी संस्थाएं जो कांग्रेस पार्टी की देन है। BIT जो गुजरात राज्य में जो BIT के नाम पे और गुजरात मॉडल की बातें कर रहे हैं, वो गुजरात मॉडल की स्थापना करने वाली भी कांग्रेस ही थी। पूरे देश में हर जगह पर कांग्रेस ने स्कूलें बनाई है। इन लोगों ने इनकी जब से 27 साल की ये राजनीति के अंदर इन लोगों ने 6000 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दिए। ये इनका विकास है। क्यों ये विकास नहीं करेंगे? ये जानते हैं कि अगर प्रजा पढ़ेगी तो आवाज उठाएगी, और वो जानते हैं इसके लिए ही स्कूलें बंद कर दी जाती है। और इसके लिए ही ये लोग चाहते हैं कि आम आदमी जो सामान्य और मजदूर इंसान के बच्चे पढ़ ना सके, वो यही राजनीति करते हैं कि इनको हिंदू और मुसलमानों के बीचों बीच लड़ाया जाए। चाहे उनकी राजनीति मंदिर मस्जिदों पर ही खत्म नहीं होती है। चाहे मोरबी कांड देख लो, मोरबी के अंदर प्रधानमंत्री आ रहे थे, उसी के दिन रंगरुगाड़ और वहां का CCTV कैमरा और मीडिया को भी जाने नहीं दिया। ये सब उलट के आने वाले जो परिणाम हम वही थे जब वहां पर था यार, हम वही थे, हमारे को भी नहीं कवरेज करने दिया गया था सिविल हॉस्पिटल के अंदर, फिर भी हमने बताया। वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने हार देख ली है, क्योंकि गुजरात के अंदर 125 प्लस पे कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस की लहर 125 पे कांग्रेस आ रही है। 125 प्लस पे 125 क्या कहेंगे आप? 125 पे कांग्रेस आ रही है और 150 पे भाजपा आ रही है। फिर आम आदमी पार्टी गुजरात में 182 है। और वैसी जी कह रहे हैं हम भी -50 के अंदर जा रहे हैं, -50 यानी 50 हम दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। जो दिल्ली में और जो पंजाब में सरकार बना चुकी है माइनस में, वो हम दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। हर पार्टी अपना अपना मंतव्य रखती है। बिल्कुल सर, सही मायने में जनता का जो ओपिनियन होता है, जनता का जो पोल होता है, वही बताता है कि कौन सरकार बना रहा है, कौन सरकार से जा रहा है, कौन समर्थन में आ रहा है, कौन समर्थन से जा रहा है। जनता जिस दिन चुनाव के अंदर मतदान करेगी और जनता का जो निर्णय होगा, इलेक्शन के बाद जो पोल होगा 8 तारीख को जो रिजल्ट होगा, वही बताएगी कि आम आदमी पार्टी की सीटें कितनी आ रही है, कांग्रेस की कितनी आई और बीजेपी की कितनी आ रही है। जब चुनाव का आखिरी रिजल्ट आएगा उसी दिन हम बताएंगे कि हमारी कितनी आई या नहीं आई, हम 50 माइनस चले गए या 100 ऊपर चले गए। ये चुनाव का नतीजा बताएगा। हम अभी से कुछ दावा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ऐसा कहती है, आम आदमी पार्टी तो रेवड़ी बांट रही है। ये जो केजरीवाल जी फ्री में दे रहे हैं, इससे देश जो है देश खड्डे में भी जा सकता है, देश का विनाश भी हो सकता है, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा आरोप। रेवड़ी की बात सही बात बोला। तो हम ये कह रहे हैं, भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में जो 150 यूनिट दिया है उसको क्या कहा जाए? ये मेरे बात को अच्छे से समझना। 2 सिलेंडर फ्री देने के वायदे कर रहे हैं, तो ये क्या है? क्या सब वो अपने, क्या ये प्रसाद है? ये 2 मुंहे सांप है। उसको बोलना भी कुछ और है, करना भी कुछ और है। उनके पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। उसका कोई रीजन ही नहीं है देश को और गुजरात को आगे कैसे लिया चले। एक सवाल आपसे आई बात की याद आ गया सर, एक सवाल आपसे, आपकी बात अच्छी लगी। हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेला जाता है जब जब चुनाव आता है, क्या इसको छोड़ के शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, अच्छे विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, इसीलिए आम आदमी पार्टी शिक्षा, रोजगार और आरोग्य के मुद्दे पर लड़ रही है। बहुत कोशिश कर लिया, क्यों कैसे हम उन लोगों को हिंदू मुस्लिम के ऊपर यू टर्न करवाए। 27 साल से कांग्रेस ने यही गलती की है। जब भी माहौल बनता है कांग्रेस को किसी भी तरह ये लोग यू टर्न लेके हिंदू मुस्लिम पे लाइन खड़े कर देते थे। लेकिन हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं आएगी। हमारा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। यही हम मुद्दे पे काम करेंगे, यही भी मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी अभी बात कही कि भाई वो नोट पे लाए हैं भगवान के, भगवान जी, तो ये बोल रहा हूँ भगवान के ऊपर केजरीवाल जी का बयान आया था कि नोट के ऊपर भगवान जी की मूर्ति फोटो लगाई जाए।
वो मंतव्य केजरीवाल जी का है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म को बचाने वाली पार्टी है, तो उनको इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि दिखावे के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उसको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। क्या केजरीवाल जी ने सही बोला है कि नॉट के अंदर लक्ष्मी जी का फोटो होना ही चाहिए, क्योंकि गुजरात के अंदर जो भी दायरा होता है वहाँ पर बेफाम पैसा उड़ाया जाता है, पैसे सर के सबके पैर को नीचे आ रहे हैं। क्या वो माता जी का अपमान नहीं है? माता जी का अपमान नहीं है, लक्ष्मी जी का अपमान नहीं है, वो सब उड़ाए जा रहे हैं, सब पैसा पैर के नीचे आ रहा है। फोटो लग जाएगा, फोटो सपोज लग जाता है, तो क्या लोग उड़ाना बंद कर देंगे? वो कुछ तो लिमिट होगी ना। अच्छी बात कर रहा है, फिर हिंदुत्व तो दिखाई देगा बाद में। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर तो दायरे पे तो बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी जहाँ से 2 नंबर के पैसे आ रहे हैं वही उड़ा रहे हैं। बाद में देखेंगे उसका हिंदुत्व कैसा है, तब पता चलेगा कि हिंदुत्व कैसे उड़ाया जा रहा है, फिर उनकी असलियत बाहर आएगी। अच्छा चलिए, क्या लगता है, मैं आपसे बात करूंगा कि क्या गुजरात के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जो राहुल जी ने कहे कि 3000 के आसपास के इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे, क्या वाकई बनेगी या ये भी एक जुमला है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं? देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि पहले भी कांग्रेस ने स्कूलें बनाई थी, और उसी कांग्रेस में की स्कूलों में पढ़ के आम आदमी और भाजपा के नेता आगे आए हैं, वही स्कूलों में पढ़ के। और यह कांग्रेस का वादा है, राहुल जी का वादा है, हर 4 किलोमीटर पर एक स्कूल बनेगी और बनेगी ही, उसमें कोई मिनमेक नहीं है। हर जगह पे हर एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा, वो भी राहुल जी ने कहा है, वो भी बनेगा। हर किसानों को 3 लाख रुपया अपना जो मुआवजा है वो भी दिया जाएगा, ये भी राहुल जी ने कहा है। राहुल जी ने 8 मुद्दों पर राजनीति की बात की है, और मैं भाजपा के जो है उनसे बात करना चाहता हूं, उनको बोलना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का केस पैदा है। अगर उनमें ताकत हो तो विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़े, अगर वो विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़े तो उनकी सुपड़ा साफ होने वाले हैं, ये नक्की है। अच्छा, मैं आपसे एक सीधा सवाल करूंगा, राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इसका असर गुजरात में देखने को मिलेगा? पूरा इंडिया में पड़ेगा। जैसे कि जो राहुल गांधी जो पप्पू बोलते थे ना, अब उनका पाप निकला मोदी का। अच्छा, राहुल गांधी ने 10 प्रश्न किए, मोदी क्यों जवाब नहीं देता उसका? क्यों नहीं जवाब देता है? और वो विकास की बात करता है। 360 रुपए सिलेंडर था कांग्रेस के जमाने में, आज 1060 रुपए मिलता है। मोदी क्या कहाँ सो रहा है? स्मृति ईरानी बाटला लेकर घूम रही, तब क्यों निकलती है बात संसद में से? विकास नहीं, विनाश हुआ है गुजरात का, और कभी भी मोदी से रहेगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। इससे पहले समृद्ध विकास गुजरात नहीं था क्या? ये मोदी आया 2000 में, उससे पहले नहीं था विकास क्या? बिल्कुल सा विकास था। ये बोलता विकास दुनिया में गुजरात मॉडल बना के रखा है। अरे मॉडल उसका मॉडल हुआ है, 6 जोड़ी कपड़ा बदलता है, अब बोलता मैं जोगी हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहेगा कि जो बीजेपी सरकार का एक दावा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है हर चीज, क्या कहोगे? अरे मोदी है तो नामुमकिन है। अच्छा, कुछ मुमकिन नहीं है। सब महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, या किसी भी सरकार ने 70 साल की सरकार में दूध और दही पे टैक्स नहीं लगाया था, ये मोदी ने लगाया है। मोदी जी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। अरे खुद खा जाता है ये, इसके मंत्री खा जाते हैं, अमित शाह खा जाता है, ये खुद खा जाता है, दूसरे खाने नहीं देता है। अरे ये देखिए, अंबानी अदानी खाता है, मोदी खाता है, और क्या बचेगा? मालिया तो दे देता है, मोदी करता है, और वो चूड़ियां पहनाने वाली मनमोहन सिंह बुजुर्गों का हमारा जो अर्थशास्त्री है उसको बोलती है चूड़ियां पहनो। ये तो स्मृति ईरानी बारगल, वो ऐसा बोलती है, जो वो बारगल है, अच्छा, उसका वो भी निकला है बाहर, वो भी उसका पोल खोला हुआ है। वो हमारे मनमोहन सिंह को बोलता है, अर्थशास्त्री को, बोले मंत्री दूसरे का पति का गई, सहेली का पति का घर लगा दिया, मान लिया उसने। वो स्मृति ईरानी हमारे बुजुर्गों को बोलती है, बोले चूड़ियां पहनो। 250 रुपया जिसका सिलेंडर महंगा पड़ता था, अब 1160 सिलेंडर का हम देते हैं। क्या वो उसको सही लगता है? अब क्यों नहीं आती बाहर?
हम आइए ना बाहर। आप क्यों नहीं आती मैडम? आप मैडम बाहर कहाँ से बाहर में से उनका शरीर ज्यादा हो गया स्मृति ईरानी का, पहले सिंगल बॉडी थी, आराम का खा के बॉडी बन गई उनकी, ज्यादा बढ़ गया है शरीर में। उसकी लड़की को देखिए सर, ये कांग्रेस पार्टी जो है एक विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी 70 साल से जितना बोला उतना किया गया। कांग्रेस पार्टी वर्ल्ड लेवल की पार्टी है, और विश्व के अर्थशास्त्री सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2014 के अंदर 5 साल से बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था इस सरकार को गिराने का। निर्भया कांड जैसा हुआ, अन्ना हजारे गांधी बापू बन करके आकर के बैठे, और ये लोग कहते थे कि हम राजनीति में आएंगे नहीं, हम लोगों की सेवा करेंगे। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने केजरीवाल खुद वो मुख्यमंत्री बने, पार्टी बनाए, रेवड़ी बांट रहे हैं। और कांग्रेस जब भी रेवड़ी बांटती है वो पूरा करती है। कर्नाटक के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया, छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया। राहुल जी ने गुजरात की जनता को 8 वचन दिए हैं, जब हमारी सत्ता आएगी यहाँ पर गैस सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा, और ये गारंटी मेरे जैसा कार्यकर्ता देता है। राहुल गांधी ने हमें पावर दिया है, हमारे जैसे कार्यकर्ता को 1000 ने 1 करोड़ के बीच में आप जाकर के आप डिबेट करिए, राहुल जो बोलेगा वो पूरा करेगा, और पूरा करके ही दिखाया। 8 के 8 वचन पूरा होने वाले हैं, इसमें 2 राय नहीं। और ये एक कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर पहुंचाएगा ये लाभ को, और 300 बिजली यूनिट फ्री रहेगी। इसके बाद जो शिक्षित युवा बेरोजगार है, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, जब तक उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, प्रति माह उनको 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाएगा, एक अच्छा भारत बनाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वर्गीय महात्मा गांधी का ये भारत बनाया जाएगा, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का भारत बनाया जाएगा। और ये फासिस्टवाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पेपर की कॉपी किया है। जो आम आदमी पार्टी का ढिंढोरा था, 3000 रोजगारी भत्ता, महिला सम्मान राशि, 300 यूनिट बिजली फ्री और सस्ता सिलेंडर, महंगाई से भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये जो हमारा पेपर फॉर्मूला था, हमारा ढिंढोरा था, उसका कॉपी कर रहे हैं, और हमको रेवड़ी बोल रहे हैं और खुद प्रसाद बांट रहे हैं। भाई अगर हमारी रेवड़ी तो इनका प्रसाद है, महाप्रसाद है क्या? ये देश स्वच्छ लोगों का देश होना चाहिए, ये लोग पढ़े लिखे लोगों का देश होना चाहिए, ये देश जो है वो जानकार लोगों का और शिक्षित लोगों का देश होना चाहिए। जहां तक शिक्षा का सवाल है, अगर शिक्षा सही मायने में देश के अंदर नहीं रही तो भ्रष्ट लोग शासन करेंगे, वो चाहे डबल इंजन सरकार हो चाहे ट्रिपल इंजन सरकार। कई बार देश में ट्रिपल इंजन सरकार, बहु इंजन सरकार भी चलाई गई, जैसे यूपीए ने चलाई थी बहु इंजन सरकार, यानी गठबंधन सरकार। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक 84 से ज्यादा बंधारणीय अमेंडमेंट हुए हैं, सुधार है, और राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने मंसूबे को बर लाने के लिए सुधार किए। सबसे पहले 2/3 बहुमत से पार्टियों की सरकार बनती थी, उसके बाद 50% से 1 सीट ज्यादा उनकी बनती थी, वो भी नहीं संभव हुआ। उसके बाद सब मिलजुल के गठबंधन सरकार बनाने लगे, यानी ये राष्ट्र का विकास नहीं हो रहा है, ये राष्ट्र का अधोगति हो रहा है, राष्ट्र का पतन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले बंधारण के ऊपर चल रहे, बंधारण की बात करते, बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, जिस देश के अंदर एक व्यक्ति राष्ट्र से बहुमूल्यवान हो जाएगा, जिस दिन इस देश के अंदर कोई पार्टी राष्ट्र से बड़ी पार्टी हो जाएगी, उस दिन समझ लेना आप गुलामी की ओर पुनः प्रयाण कर रहे हैं, और वो हो रहा है अभी। इसलिए समझना, शिक्षित होना और स्वच्छ होना, ये जनता को पहले सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार यानी स्वच्छ सरकार चाहिए, रोजगारी वाली सरकार चाहिए और शिक्षा वाली सरकार। सीधे आपके ऊपर एक मुद्दे पे आता हूँ, गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार है, फिर बदलने की क्या जरूरत है? भाई देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि जो 10 लाख करोड़ कर्जा दोस्तों का माफ किया गया है, उनमें होम लोन वाले को जिसकी 20 साल की थी लोन, उसकी 23 की हो गई है। अच्छा, हफ्ता नहीं बढ़ाया है, जिसके लिए हंगामा हो जाएगा, यानी सीधे सालें बढ़ा दी है। हमारी खुद की लोन है 1 साल बढ़ गई है, किसी की 3 सालें बढ़ी हुई है, यानी पैसे के मुकाबले 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ गया है। ये पहली बार हुआ है भारत देश में कि एक बार लिखान हो जाता है बैंक से तो तुम्हारा EMI नहीं बढ़ती है, हफ्ते तुम्हारे क्लियर रहेंगे, लेकिन अभी इस टाइम ऐसा हुआ है।
चलिए अब क्या कहना चाह रहे थे? अब सब मेरे साथी मित्र ने पूरे देश दुनिया की बात करी, पर आपके माध्यम से चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने जहाँ खड़े हैं वो अमरेवाड़ी विधानसभा की समस्या की बात करो। अपने जहाँ खड़े अमरेवाड़ी विधानसभा, वो पहले मणिनगर विधानसभा में थे। 2012 में अमरेवाड़ी विधानसभा डिवाइड हुई। ये माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी का मत विस्तार से 10 साल यहाँ के धारासभ्य रहे और उसी टाइम मुख्यमंत्री थे, तो अभी ये एरिया की ये हालत 30 साल से यहाँ MP MLA और जितने भी कॉर्पोरेटर है सब बीजेपी के हैं। और ये देश लाइव के माध्यम से डायरेक्ट आरोप लगा रहे भाई, डायरेक्ट आरोप। हाँ, अगर ये लोग बीजेपी वाले 30 साल से चाहते तो पूरी अमरेवाड़ी विधानसभा स्वर्ग बन जाती। एक भी MP को 1.5 करोड़ बजट मिलता है और कॉर्पोरेटर को 25 लाख बजट मिलता है, पहले 15 लाख। अगर कैलकुलेशन करें ना 30 लाख का, तो मेरी अमरेवाड़ी विधानसभा स्वर्ग बन जाए। और अभी लोकल मुद्दे देखो, अभी लोकल मुद्दे रोड, रास्ता, पानी, गटर, कौन सी समस्या अमरेवाड़ी विधानसभा में नहीं है? 1 इंच बारिश में यहाँ घुटन समा पानी भरा जाता है। बिल्कुल, यहाँ मैंने विजिट करा हूँ। हाँ, यहाँ भुआ खड्डे पड़ने की समस्या अलग है। जो अपने खड़े हैं 200 मीटर में यहाँ हाटकेश्वर ब्रिज है, वो 3 साल वो ब्रिज बनाने, 3 साल में 7 बार वो ब्रिज डैमेज हुआ है। अभी 3 महीने से बंद है और नीचे ब्रिज के नीचे टेका लगा है। जब मैंने अधिकारी को पूछा टेका हटाओ, तो बोले टेका हटाएंगे तो ब्रिज गिर जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, टेका वाली सरकार है। और इसका एक इंजन तो गुजरात में फेल हो गया है और 2024 में दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा। ये इसके साबित मैं देख रहा हूँ कि एक इंजन फेल आपको साबित दूं। इसलिए तो मोदी जी 3 दिन यहाँ गुजरात में रुकना पड़ता है। एक दिन दिल्ली जाते हैं, मान सोते भी नहीं, 3 दिन इधर आ जाते। अरे मैं तो कहता हूँ गुजरात का इलेक्शन हो तो यहाँ ही मकान भाड़े ले लो, मैं दिला देता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नींद हराम करी हुई है उनकी पूरी नींद हराम, इसलिए वो 3 दिन यहाँ रहते। और पूरे गुजरात में मोदी जी को मालूम है 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले। पहले आनंदीबेन पटेल को बदला, फिर विजय भाई रूपाणी को बदला, अब ये भूपेंद्र पटेल लाए। अब वो भी लायक नहीं, उनको भी बदलने की तैयारी पर इलेक्शन आ गया, नहीं तो उनको बदल के पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। उनको मालूम है उनको मालूम है मोदी जी को मालूम है मेरे गुजरात में कोई लायक नहीं, इसलिए सब मंत्रिमंडल बदल दिया और खुद कैंपेनिंग कर रहे। पर ये भाजपा वाले की छेली दिवाली है। हम गुजरात की जनता ने, अमरेवाड़ी की जनता ने, युवाओं ने मन बना लिया, इस पर परिवर्तन होगा। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? जયારે કોંગ્રેસના રાજમાં हिंदी में सर, हिंदी में सॉरी सर। मेरी बात सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब 1982 में, तो उस टाइम पे कांग्रेस का राज चल रहा था। तब मेरी 3 बहन थी और मेरे भाई था। मैं 3 दिन का तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। जब मैं अभी जवानी में मेरी मम्मी ने सब बड़ा किया मेरे को, बड़ा। कांग्रेस के सरकार में मेरी मम्मी ने मेरी 3 बहन को शादी की, मेरे को शादी कराई। अभी भाजपा के सरकार में मैं लड़की को मैं शादी नहीं करवा सकता हूँ। इतनी महंगाई है, क्या करूँ मैं? खुद भाड़े पे मकान में जनता डायरेक्ट देखिए आरोप लगा रही है, ये ना कांग्रेस से है ना आम आदमी पार्टी से, ये जनता है और जनता अपने दिल की बात बता रही है। मैं इतना, मेरी माँ विधवा थी, सुबह में कचरे बीनने जाएगी, कचरे बीन के आएगी, तब खाना खाऊंगा। उस टाइम पे बिजली नहीं थी, उस टाइम पे वो फानस वाली वो थी, तब उस टाइम पे हाँ हुआ। तब से मैं दुख देखता था। इतनी महंगाई में देखो कांग्रेस के सरकार कुछ विचार क्यों नहीं करती, बैठक क्यों नहीं करती? ये तो उनका काम है। वो तो उनको सोचना चाहिए कि गरीबी क्या देखने की, कहाँ जो सोचने का वो उनको सोचने का, हमको थोड़ा सोचने का है। इस बार परिवर्तन होगा गुजरात में? इस बार तो आज आदमी और कांग्रेस जो भी है, कि मैं भगवान को भी बोलता है, दोनों आदमी आना चाहिए, आम आदमी या कांग्रेस। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।